याह की स्तुति करो। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, और हे परम प्रधान तेरा नाम का भजन गाना अच्छा है, और प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना भला है। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना अच्छा है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझे अपने काम से आनंदित किया है, और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण तेरा जय जयकार करूँगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, और तेरी कल्पनाएं बहुत ही गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता, और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। बाइबल बताती धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे, और वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है और वो मेरी चट्टान है, और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। याह की स्तुति करो। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद आदर आपको देते हुए पुनः आपके पवित्र चरणों पर हम आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर प्रातःकाल मधुर बेला के लिए। धन्यवादी हैं आपने बीते सप्ताह में संभाला, रात भर भी आपने सुरक्षित रखा, और आज का दिन दिया आनंदित और मगन है। और दिन की शुरुआत प्रभु हम आपके नाम में करते हैं। दिन भर का प्रभु हमारा प्रभु हो, और जिस उद्देश्य मकसद के लिए प्रभु हम आपके लिए उपस्थित हुए हैं अपनी प्रिय परिवारों के साथ में, प्रभु हमारी सहायता कीजिए, हमारे मध्य में होकर कार्य कीजिए, हमें लीड करें, हमें गाइड कीजिए। पवित्र आत्मा हमारा अगुवा होइए। आराधना उपासना करने में प्रभु हम प्रभु आत्मविभोर होकर कर सकें। परमेश्वर पिता, हम जब आपके गीतों गाते हैं प्रभु हमारी सहायता कीजिए, वचन का मनन ध्यान करते हैं उसमें भी अगुवाई कीजिए, और अपने निवेदन प्रार्थना विनती लेकर आते हैं वे आपको स्वीकार योग्य हो। हम अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं, हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है आप हमें माफ़ करें परमेश्वर, और हम पर अपना अनुग्रह करें। सारा आदर सम्मान आपको देते हैं। हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, हम घटें और आप बढ़ें। हमारे सभी दर्शक श्रोतागण इस समय जब अपने प्रिय परिवारों के साथ में हैं, उनको भी नामानाम आशीष प्रदान कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें इस प्रकार सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तो वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर हमें परीक्षा में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। प्रभु में आशीष दे आप सभी उपस्थित प्रियों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी जनों को, विश्वासी जनों को नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष बरकत प्रदान करे। आज के इस नवंबर माह के प्रथम रविवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे, आपके घराने के साथ हो, और आपकी तमाम समस्याओं का निदान और समाधान करे। और इस नवंबर माह के प्रथम रविवार में और इस महीने में हम निरंतर प्रभु को पहला स्थान दें और प्रभु की महिमा बढ़ाई अपने जीवन द्वारा करते रहें। आइए इस समय हम बाइबल पाठ पढ़ेंगे, जो आज का बाइबल पाठ गलतियों की पत्री और उसका 6 अध्याय 1 पद से लेकर 10 पद तक, बुक ऑफ गैलेशियन चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 10। यहाँ पर इस प्रकार हमें पढ़ने को मिलता है। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो, और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ, और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है, वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है, वो आत्मा के द्वारा
अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें और विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ प्रभु के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने द्वारा प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आइए इस समय हम अपने आप को तैयार करें और हमारे साथ प्रभु की महिमा में हम गीत गाएं। इस गीत को दी मैंने अपनी जान, इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें।
इस समय एक शादी की पुकार है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि मिस ग्रेसी रानी महांती पुत्री सैमुअल महांती निवासी साक्षी जमशेदपुर के निवासी हैं। मिस ग्रेसी रानी महांती का विवाह मिस्टर आनंद दास के साथ होने के लिए तय हुआ है। मिस्टर आनंद दास मिस्टर माइकल दास के पुत्र हैं। ये वर्तमान में इमैनुअल बैप्टिस्ट चर्च कंपाउंड में जमशेदपुर में रहते हैं। मिस ग्रेसी रानी महांती का विवाह मिस्टर आनंद दास के साथ होने के लिए तय हुआ है। इनका विवाह दिनांक 9/11/2020 को बेल्डी बैप्टिस्ट चर्च में प्रातः 11 बजे संपन्न होगा। ये शादी की तीसरी और अंतिम पुकार है। इससे शादी से संबंधित किसी कुछ कहना है, आपत्ति है, अपने लिखित आवेदन पत्र चर्च ऑफिस में जमा कर सकते हैं। धन्यवाद। इस समय हम लोग प्रार्थना की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, विशेष प्रार्थना की ओर, और हम इस समय अपनी कलीसिया के सभी प्रियों के लिए प्रार्थना करेंगे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा बना रखे। एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए, एडवाइजरी कमेटी के लिए, हम अपने चर्च की सभी ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन के लिए, महिला समिति, युवक संघ, संडे स्कूल, चर्च स्कूल, बीबीएस और चर्च स्टाफ, इनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। अपने देश, शहर, राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे। इस कोरोना महामारी के लिए, वैक्सीन के लिए प्रार्थना करेंगे। हम भारत सरकार, राज्य सरकार और सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करेंगे। बीमार भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। बीमार भाई बहनों में हम स्मरण करेंगे विशेषकर भाई पॉल अब्राहम को। इस समय वर्तमान में वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। बहन जया पीटर सैमुअल के लिए प्रार्थना करेंगे। बहन सुस्मिता प्रधान के लिए प्रार्थना करेंगे। बहन कुसुमलता सैमुअल के लिए प्रार्थना करेंगे। बहन एसपी डैनियल के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई पीसी तिर्की के लिए प्रार्थना करेंगे। भी भाई सीआर दास के लिए हम प्रार्थना करेंगे। भाई सुंदर सेनापति के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई आलोक बोस के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई नरेंद्र सिंह के लिए दुआ करेंगे। इन सभी प्रियों को हम अपनी प्रार्थना में, व्यक्तिगत प्रार्थना में भी याद रखें। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें। सर्वोच्च सर्वज्ञानी परमेश्वर पिता, आकाश ब्रह्मांड के रचयिता, सृजनहार, पालनहार और तारणहार प्रभु, हमारे अद्वैत स्वामी, जीवन के जल, जीवन की रोटी देने वाले प्रभु, असह्य से मिलने वाले परमेश्वर, हमारे ऊंचा गढ़, छिपने के स्थान, धन्यवाद, आदर, प्रशंसा, गौरव हम आपको देते हुए पुनः आपके पवित्र चरणों पर आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं, क्योंकि आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं जो ब्रह्मांड के रचयिता, और आपने हमें बनाया अपनी सकल, अपनी समानता में। और प्रभु आपने हमें इसलिए बनाया कि हम आपको आराधना उपासना कर सकें, आपकी प्रशंसा बड़ाई कर सकें और आपको पहला स्थान हम अपने जीवन के द्वारा दे सकें। प्रभु, मनुष्य क्या है जो आपकी सुधि लेते हैं, या मनुष्य का पुत्र क्या है जो आपकी ताड़ना करते हैं। हमारा जीवन तो एक पानी के बुलबुले के समान है, ढलती हुई छाया के समान है, खिलते हुए फूल के समान है, एक जलती हुई मोमबत्ती के समान है। फिर भी इन तमाम परिस्थितियों में प्रभु आप हमारी सहायता करते हैं, हमारी सुधि लेते हैं, हमें संवारते हैं, संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हिफाजत करते हैं, हमारी भौतिक आत्मिक अवस्थाओं की पूर्ति करते हैं। प्रभु, हम इसलिए कोटि कोटि आपको नमन करते हैं। और अभी तक आपने प्रभु आपने में भूखा सोने नहीं दिया, निर्वस्त्र रहने नहीं दिया, हम इसके लिए भी धन्यवादी हैं परमेश्वर पिता। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के प्रातः काल में प्रभु, और आपके महान नाम को हम धन्य कहते हैं। प्रभु, हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले, हम घटें और आप बढ़ें। प्रभु, हम इस समय विशेष करके अपने कलीसिया के सभी प्रियों को स्मरण करते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। प्रभु, अपना अनुग्रह बनाए रखें, जिससे तक आपने उन्हें संभाला है, सुरक्षित रखा है। अपनी अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा उनके जीवन बना के रखी है, उनकी भौतिक आत्मिक अवस्थाओं की पूर्ति की है। हम इसके लिए भी धन्यवादी हैं। आगे भी उनके साथ हो प्रभु, हर आने वाली विपदा से, आपदा से बचाना प्रभु, और अपना अनुग्रह हमारी कलीसिया पर बनाए रखना प्रभु। हम इस समय विशेषकर एग्जीक्यूटिव कमेटी, एडवाइजरी कमेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, अपने ज्ञान में, समझ में, बुद्धि में, विवेक में उन्हें परिपूर्ण करें और अपना भय दीजिए। उनके माध्यम से जो कार्य हो प्रभु आपकी महिमा बढ़ाई हो सके। प्रभु, हमारी प्रार्थना उन सभी को, प्रियों को बड़ी बरकत और आशीष प्रदान कीजिए। हम अपने सभी शाखाओं को भी स्मरण करते हैं, जो प्रभु जो अगुवे हैं उनको हम स्मरण करते हैं। परमेश्वर पिता, आप उन सभी लीडर्स को आशीष प्रदान कीजिए। आने वाले समय में जो स्थिति सामान्य हो, अपनी वो जिम्मेदारी को बखूबी निभा सके। हमारी ये प्रार्थना है परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश, शहर, राज्य पर भी आपका अनुग्रह और आपकी दया दृष्टि बनी रहे। विशेष करके प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस कोरोना महामारी से प्रभु अपने लोगों को बचाएं, सुरक्षा प्रदान करें और प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। हम सभी बीमार भाई बहनों को स्मरण करते हैं जो बीमारी की अवस्था में है परमेश्वर, और अपने बिस्तरों पे हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं। हम उन सभी को स्मरण करते हैं जिनके नाम लिए गए हैं,
हम प्रार्थना करते हर एक को नाम नाम प्रभु आशीष प्रदान कीजिए। उनकी दुर्बलता, निर्बलता, असहायपन, लाचारी, लाइलाज बीमारी प्रभु आपके सामर्थ्य नाम में दूर होने पाए, वे स्वस्थ कर आपको धन्यवाद दे सकें। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर अपने बिछौनों पर पड़े पड़े आपको धन्यवाद दे सकें और प्रभु शुक्रगुजारी करें और कह सकें यीशु मसीह महान परमेश्वर है जो मुझे चंगा करेगा, मेरी समस्याओं का निदान समाधान करेगा। हमारी प्रार्थना है प्रभु आप उनको अपनी क्रूस की आड़ में छिपा लीजिए और प्रभु आने वाले दिनों में स्वस्थ कर गवाही का कारण बन सकें। प्रभु हम दुआ करते हैं इस समय परमेश्वर पिता अपने भारत सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए और प्रभु विशेष करके उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को स्मरण करते हैं प्रभु जो आपने उनको जिम्मेदारी है हमारे देश को, राज्य को, शहर को चलाने के लिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं अपने ज्ञान में, समझ में प्रभु उन्हें भी परिपूर्ण कीजिए, जिससे प्रभु हमारे देश में चैन मन पाया जाए, लोग भाईचारे के साथ, एकता के साथ, मेल मिलाप के साथ और अखंडता के साथ अपने जीवन को निर्वाह कर सकें प्रभु। और हमारे देश से परमेश्वर पिता जो एक महामारी इस समय है फैली वो भी दूर हो सके प्रभु। आने वाले समय में वैक्सीन आ सके प्रभु, जिससे इस बीमारी से निजात मिल सके। हमारी प्रार्थना परमेश्वर पिता बड़ा अनुग्रह करें जो लोग इस कार्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन, नर्सेस, डॉक्टर्स प्रभु और पैरामेडिकल टीम्स परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आप उन सभी को भी बहुतायत की आशीष प्रदान कीजिए। इस समय हम असहाय, दुर्बल, कमजोर, पतित लोगों को और डिसेबल लोगों को, ब्लाइंड लोगों को और प्रभु उनको स्मरण करते हैं जो मूक हैं, बधिर हैं प्रभु, उन सबको हम स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप उनकी सुधि लें, उनकी समस्या का निदान समाधान करें और उन पर अपना अनुग्रह करें परमेश्वर पिता। इस समय जो लोग प्रभु मानसिक तनाव में हैं, चिंताओं में हैं प्रभु, जिनके पास रोजगार नहीं है, परिवार के भरण पोषण की समस्या है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप उपाय करने वाले प्रभु हैं, आपका नाम यहोवा यिरे है, इसका मतलब है परमेश्वर उपाय करेगा। आप उनके लिए उपयुक्त समय पर प्रभु अपने स्वर्गीय राज्य से उनकी जरूरतों को पूरा करें और प्रभु जिससे हम आपके प्रेम को हम जान सकें और निरंतर आपकी महिमा बढ़ाई कर सकें। हमारे सभी प्रियों को आशीष दीजिए, हमारे श्रोता दर्शक गणों के साथ हो। इस समय प्रभु हम जब आपके वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, हमें सुनने के कान, समझने की बुद्धि और ग्रहण करने वाला मन, फिराने वाला हृदय दीजिए। हम सबके साथ हो। आदर, प्रशंसा, गौरव हम आपको देते, हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू प्रभु, हमें आशीष दे। इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लगाएंगे जो हमने आपके साथ बाइबल पाठ पढ़ा है और आज हम देखेंगे 10वां भाग आज हमने लिया है गलतियों की पत्री से। पिछले सप्ताह मैंने 9वां भाग आपके साथ शेयर किया था और 4 बातों को बताया था। एक विश्वासी को पवित्र आत्मा के साथ जीवन को निर्वाह करना चाहिए। दूसरा, हमने एक विश्वासी को आत्मा के फलों से भरा होना चाहिए। तीसरा, हमने एक विश्वासी को त्याग का और आत्म संयम का जीवन जीना चाहिए। इसके बारे में हमने देखा था और सीखा था। आज हम एक और विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं और वो है कलीसिया की जिम्मेदारी। जो कलीसिया की जिम्मेदारी है वो क्या है, पौलुस क्या बताना चाहता है। जब 6 अध्याय को हम पढ़ते हैं, पहले पद में कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। पहली बात हम लोग पहले पद में देखेंगे कि एक विश्वासी यदि किसी पाप में वो गिर जाता है या गुनाह में गिर जाता है तो कलीसिया की जिम्मेदारी क्या है। पहली बात देखेंगे, लिखा है जेंटली रेस्टोर ए ब्रदर whom you find sinning। एक विश्वासी को यदि वो पाप में या गुनाह में पाया जाता है तो कलीसिया की जिम्मेदारी है कि उनको सज्जनता और नम्रता से उनकी देखभाल करें, उन्हें सुधारें। अंग्रेजी का शब्द है रेस्टोर। जिम्मेदारी कलीसिया की क्या होना चाहिए। यदि एक विश्वासी किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक लोग हो, पौलुस ऐसा कहता तुम जो लोग आत्मा के द्वारा चलाए जाते हो, तुम जो आत्मा के फलों से भरे पाए जाते हो, उनको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, ये जिम्मेदारी लेना चाहिए कि वे ऐसे लोगों की काउंसलिंग करें, वे ऐसे लोगों को परामर्श दें, ऐसे लोगों को बुलाकर उनको सुधारें, उनको रेस्टोर करें। पर पौलुस एक बात और कहता है, ना डांट और डपट के, बल्कि उन्हें सबसे पहले नम्रता और सज्जनता के साथ उन्हें काउंसिल दें और अवश्य
पौलुस से विश्वास करता है कि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेगा और वचन की शिक्षा, वचन के माध्यम से उनको परामर्श दे। सो हम देखेंगे क्या जिम्मेदारी पहली वाली है। पहली बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो है लिखा है उनके ऊपर जो कलीसिया के एल्डर हैं, डीकन्स हैं, जो मसीह में परिपक्व हैं, जो सिद्ध हैं, लिखा है वे लोग इस कार्य को करें और उनको बुलाकर उनके साथ परामर्श करें, उनको काउंसिल करें और उनको चिताएं। बाइबल बताती है, हम जब परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, पौलुस यही कहता है, यदि कोई भाई या कोई जन अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो, तुम जो आत्मा के फलों से भरे पाए जाते हो, तुम जो आत्मा के द्वारा चलाए जाते हो, तो तुम आत्मिक जीवन व्यतीत करते हो। हमारी जिम्मेदारी उस भाई के प्रति क्या है, हम कैसे उसको सुधार लाएं, हम कैसे उसके जीवन में परिवर्तन लाएं, हम कैसे उसके जीवन में मसीह का प्रेम जागृत करें। और इसलिए पौलुस कुछ कहना चाहता है। हम पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय और उसका 14 पद में देखेंगे क्या कहता है हमारी जिम्मेदारी को। कहता है, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते हैं, किसी प्रकार से उनके जीवन में एक गलती हुई है, गुनाह हुआ है, पाप हुआ है, अपराध हुआ है, या कुछ ऐसा कार्य किया है जो आपको मालूम हुआ है, पता चला है, पौलुस कहता है वे ठीक चाल नहीं चलते हैं। कुछ चाहे वो मोरल लाइफ में हो, वो अपने आत्मिक जीवन में है, या मसीह से वो पतित हुए हैं, वह बैकस्लाइड हुए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है वे जो प्रभु में परिपक्व हैं, सिद्ध हैं, आत्मिक हैं, पौलुस कहता है उनको समझाओ, करेक्ट देम, उनको बता दो, उनको सुधारो। और लिखा है, फिर लिखा है, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो और सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। पौलुस कहता है, नाउ वी एक्सहॉर्ट यू ब्रदरन, वार्न देम एंड बिकॉज़ दे आर अनड्यूली कंफर्ट द, ऐसे लोगों को हम उनको संभालें, कंफर्ट करें, परमेश्वर के वचन से उनको सुधारें, उनको संभालें। पौलुस कहना चाहता है विश्वासियों की जिम्मेदारी ऐसे लोगों की प्रति क्या होना चाहिए कि हम उनको बुलाकर परामर्श दें, वचन के द्वारा उनको शिक्षा दें, उनको संभालें। और लिखा है, संभालो, सुधारो, पर कैसे? नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ, दीनता के साथ। क्योंकि पौलुस कहता है कि अगर हम ऐसा नहीं करें तो कल हो सकता हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। पौलुस कहता है ऐसे लोगों को संभालो और अपनी भी चौकसी करो। चौकसी बताना चाहता है कहीं ऐसा ना हो, यदि वो आज वे पाप में पड़े हैं, यदि वे आज गुनाह किया है, आज वो गलती किया है, और यदि हम उनको नहीं संभालते हैं, नहीं सुधारते हैं और मसीह में नहीं लाते हैं प्रेम के साथ में, वचन की शिक्षा के द्वारा, तो हो सकता है कल हमारे साथ भी वही हो सकता है। तो हम ऐसे ट्रीट करें और ऐसे प्रेम के साथ, बाइबल बताती है, पौलुस भी ये कहता है, तुम एक दूसरे को भाई की मानिंद उनको समझाओ, और कहता है परमेश्वर अवश्य उनके जीवन में कार्य करेगा। आगे दूसरी बात हम लोग देखें, रेस्टोर देम, सुधारें उनको। इफिसियों की पत्री अगर आप मेरे साथ निकालेंगे, बुक ऑफ इफिसियंस और चैप्टर 4 और उसका दूसरा पद में अगर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इफिसियों 4 अध्याय और दूसरा पद लिखा है कैसे संभालें। लिखा अर्थात सारी दीनता के साथ, नम्रता सहित और धीरज धरकर। 3 बातों को वहां कहना चाहता है। कहता है विद ऑल लोलीनेस एंड मीकनेस एंड लॉन्ग सफरिंग। वो कहता है दीनता के साथ एंड नम्रता के साथ और बड़े धीरज धरकर प्रेम के साथ एक दूसरे की सहलो, उनको संभालें, उनको काउंसिल करें, परमेश्वर के वचन से उन्हें शिक्षा दे कि जो रास्ता हमने पकड़ा है वो अच्छा नहीं है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उस ट्रैक से फिरकर हम परमेश्वर की ओर फिरें, परमेश्वर को पहला स्थान दें, परमेश्वर को अपने जीवन में आने दें, और ऐसा करके हम उनके जीवन में सुधार ला सकते हैं। पौलुस यही कहता है, हे भाइयों, यदि कोई जन किसी गुनाह में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो, आत्मा के द्वारा चला जाते हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको बुलाकर पहला काउंसिल करो। आगे पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री में हम देख सकते हैं, वहां दूसरा अध्याय 1 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 और उसका 10 पद देखेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 और उस वर्स 10 लिखा है, तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी है कि तुम्हारे बीच में
में जो विश्वास रखते हो हम कैसी पवित्रता और धार्मिकता और निर्दोषता से रहें। पौलुस अपने लाइफ को प्रेजेंट करता है। यहाँ गलतियों के विश्वासियों को बताना चाहता है कि जब मैं आया तुम्हारे मध्य में और तुम्हारे विषय में मैंने सुना, तब मैंने तुमको सुधारा। कैसे? दीनता के साथ, नम्रता के साथ और बड़े भक्ति भय के साथ तुम्हारे बीच में मैं कैसा रहा और तुमको वचन की शिक्षा दी। आगे कहता है, जैसे तुम जानते हो कि जैसे पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है, वैसे ही हम तुम में भी से हर एक को उपदेश देते हैं। हम संसारिक रीत से एक पिता अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देता है। एक पिता कभी अपने बच्चों के लिए दुश्मन नहीं होता है। उनको सुधारने के लिए, उनको करेक्ट करने के लिए वो अपना भरसक प्रयास करता है। तो वैसे ही पौलुस कहना चाहता है, जैसे एक बाप अपने बच्चे को शिक्षा देता है, प्यार के साथ उनकी काउंसिल करता है, उनको अच्छा बनाने के लिए, उनको सुधारने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वैसे हम कलीसिया के लोग जो एल्डर हैं, बड़े लोग हैं, जो प्रभु में सिद्ध हैं, परिपक्व हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे ऐसे लोगों को सुधारें, संभालें। पौलुस कहता है कि तुम्हारा जीवन परमेश्वर के योग्य हो और तुम अपने राज्य, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य और पर्पस के लिए हमें बुलाया है, एक विशेष कार्य के लिए हमें सेवा सौंपी है और उस कार्य सेवा को हम बखूबी निभाएं और उसको हमें पूरा करने की जरूरत है। अपने जिम्मेदारी, अपने उत्तरदायित्व को हम निभाएं ऐसे लोगों के प्रति और उनको प्रभु में शालीनता के साथ उनको शिक्षा दें, वचन के द्वारा उनके लिए प्रार्थना करें और उनको अच्छी परामर्श दें, जिससे उनके जीवन में बदलाव और परिवर्तन आ सके। क्वालिफिकेशन उनका क्या होना चाहिए? उनके लिखा है क्वालिफिकेशन टू हेल्प। उनकी योग्यता क्या हो? ऐसे लोगों को वो कहता है, दोज हु आर स्पिरिचुअल, जो आत्मिक हैं, दोज हु आर वॉक इन स्पिरिट, जो आत्मा के द्वारा चलते हैं, एंड दोज हु आर लेड बाय स्पिरिट, जो आत्मा के द्वारा नियंत्रण में चलाए जाते हैं। और लिखा है दोज हु आर कंट्रोल बाय, उसके आत्मा के द्वारा वो नियंत्रण में रखे जाते हैं। वो उनके लिए ये जिम्मेदारी सौंपता है कि वे परमेश्वर के लोगों के जो विश्वासी हैं, यदि किसी बात में वो पाए जाते हैं, उनको हम सुधारें, संभालें और उनको वचन के द्वारा शिक्षा दें। उद्देश्य क्या है? यदि हम ऐसे लोगों को करते हैं तो हमारा मोटो क्या होना चाहिए, हमारा पर्पस क्या होना चाहिए उनको सुधारने का? वहां लिखा है, आगे लिखा हुआ है कि अगर हम देखें तो लिखा है, उनकी कमजोरी को ध्यान में रखते हुए उन्हें उचित परामर्श दें और काउंसिल और सलाह दें। और लिखा है ब्रिंग देम बैक इनटू फेलोशिप, उनको वापस मसीह में, प्रभु में, सहभागिता में, संगति में लेकर आएं, जिससे परमेश्वर की महिमा हो, जिससे उनकी जान को बचा लें, जिससे उनको बचा लें, प्रभु में उनको बचा लें। आपको मालूम यीशु मसीह की लाइफ के बारे में देखते हैं, यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दरमियान बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिन्होंने, जो गुनाह में पाए गए, वो जिन्होंने पाप किया, गलतियां की और प्रभु उनसे मुलाकात किया। एक उदाहरण हम देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में 4 अध्याय में, जहां पर एक सामरी स्त्री है और प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से मुलाकात करते हैं। और आपको मालूम द वे ही इज टू टॉक, लिखा है कि वो किस तरह से बड़े नम्रता के साथ, बहुत ही पोलाइटी के साथ उससे बातचीत करता है, प्रभु के वचन से बातचीत करता है और इस तरह से उसके अंदर की बातों को प्रभु जानकर उसके सामने रखते हैं। पर वहां पर यह नहीं कहा प्रभु ने, मैं कि तुझको दंड देता हूं। प्रभु ने नहीं कहा कि मैं तुझे ये तुझ पर क्लेम करता हूं। वहां पर प्रभु उसके ऊपर गुस्सा, क्रोधित नहीं हुआ, बड़ी नम्रता और शालीनता के साथ, दीनता के साथ कुछ समझाया, उसकी दशा को, उसकी दिशा को भी बताया कि तू कहां है, क्या कर रही है। प्रभु ने कहा, तू अभी तक 5 पति कर चुकी है, पर अगला भी तेरा नहीं। आपको मालूम है, बहुत ही प्यार के साथ प्रभु यीशु मसीह ने समझाया। और आपको मालूम है, वो वचन, वो बात प्रभु यीशु मसीह की उस स्त्री, सामरी स्त्री के जीवन में कार्य कर गई। और लिखा, वो अपना घड़ा छोड़कर वापस नगर जाती है। घड़ा छोड़ना, अपने पाप का घड़ा वहां पर छोड़ देती है और जाकर अपने नगर को जाती है, सामरी प्रियों के मध्य में जाती है और उनको वो सुसमाचार की गवाह बन जाती है। वो वचन उसके जीवन में कार्य हो जाता है, वो परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है और वो प्रभु को जान जाती है, प्रभु में वापस आ जाती है, वो फेलोशिप में बन जाती है, सहभागिता रखने लगती है और उसके माध्यम से दूसरे लोगों के जीवन बदलाव, परिवर्तन आता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य हम देखें कि उनको वापस संगति में, सहभागिता में, उनको कंडेम नहीं किया। प्रभु ने उनको शिक्षा दी और उनको
वापस लेकर आया और प्रभु ने उनको ये कहा, दोबारा तुम पाप ना करना। ऐसे कई केसेस बताया, उनको समझाया वचन के द्वारा। बाइबल में क्या सिखाती है? दूसरा तिमोथी, हमारी परामर्श और हमारी सलाह का रिजल्ट क्या होना चाहिए? दूसरा तिमोथी में अगर आप पढ़ेंगे, वहां दूसरे अध्याय में लिखा है, विरोधियों का जो पाप में पकड़े गए हैं, लिखा है उन लोगों को नम्रता से समझाएं। अगर हम उन्हें नम्रता के साथ नहीं समझ, हो सकता है कि वह हमारे अगेंस्ट, वह हमारे विरुद्ध, इसलिए हमें उन्हें बड़े प्यार के साथ, बड़ी दीनता के साथ पहले उन्हें शिक्षा देना है, संभालना है, बिब्लिकल टीचिंग देना है, बिब्लिकल काउंसिल उन्हें देना है, वचन के द्वारा उनको समझाना है। और आगे लिखा है, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का अवसर दे। बाइबल क्या बताती है? पौलुस क्या कहता है? क्या आपकी शिक्षा के द्वारा, आपके वचन के द्वारा, आपकी परामर्श के द्वारा, आपके उनके साथ सहभागिता रखने के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे, उनको मन फिराव का अवसर दे, पश्चाताप करें, तौबा करें, फिर जाएं, वो प्रभु के पास आ जाएं और अपना जीवन प्रभु को दे। हो सकता है वो दोबारा वो गुनाह और पाप में ना पड़े। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, उनको वार्न किया, जा फिर दोबारा पाप ना करना। और आपको मालूम है, जिससे वे मन फिराएं और वे फिर कर सत्य को पहचाने। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों को प्रभु की नज़दीकी में आएं और उनको लेकर आएं, जिससे वे प्रभु को जाने और प्रभु की महिमा करें। हम जब 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, पौलुस कहता है, एक दूसरे की उन्नति का कारण करो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। हम उनको आत्मिक संगति में, मसीह में परिपक्व बनाने में और उनको वचन की शिक्षा में, उन्हें प्रार्थना में और उनको आगे बढ़ाने में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको बढ़ाएं। पौलुस कहता है, या तुम में कोई गुनाह में पकड़ा जाए तो कलीसिया की जिम्मेदारी क्या है? कहता है, तुम जो आत्मिक हो, जो प्रभु में मजबूत हो, परिपक्व हो, हमारी जिम्मेदारी बनती है ऐसे लोगों को हम बुला करके हम उनके साथ परामर्श, काउंसलिंग करें। और परमेश्वर अवश्य, पौलुस कहता है, मैं विश्वास करता हूं और उसने कार्य को किया है कलीसियाओं में, लोगों की जीवन बदलाव आया, परिवर्तन आया और वे लोग प्रभु की ओर फिरे और उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया। बाइबल बताती है। आइए दूसरा बात हम लोग देखेंगे 6 अध्याय में। हमने पहली बात देखी, कलीसिया में यदि कोई पाप में पकड़ा जाए तो विश्वासी या एल्डर्स लोगों को उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें सज्जनता, नम्रता के साथ उन्हें संभालें और उन्हें आगे बढ़ाएं। दूसरी बात हम लोग 4 पद में देखेंगे। यहाँ लिखा है, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। दूसरी बात हम लोग देखेंगे, एग्जामिन योर ओन बिहेवियर एंड वर्क। दूसरी बात कहता है, प्रत्येक अपने व्यवहार व काम को भी जांचे। हम विश्वासियों को जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, कलीसिया में काम करते हैं, और इसलिए पौलुस रिमाइंड कराना चाहते हैं, हम एल्डर्स लोगों को, हम जो प्रभु में परिपक्व हैं, हम जो सिद्ध हो रहे हैं, हम प्रभु के लिए बुलाए गए हैं, कार्य सेवा के लिए गए हैं, परमेश्वर ने हमको चुना अपने कार्य सेवा के लिए, तो हम अपने आप को भी जांचें, हम अपने आप का मूल्यांकन करें और साथ ही साथ अपने व्यवहार का, कि हमारा आचरण कैसा है, हमारा भाषा कैसा है, हमारी बोली कैसी है, और आगे कहता है हम अपने काम को भी जांचें, हम कितना परिपक्व हैं। बाइबल बताती है हर एक पहले अपने आप को और साथ ही साथ दूसरी बात अपने काम को भी जांचें। पौलुस ये कहना चाहता है, लिखा प्रत्येक मसीही पहले अपने व्यवहार को जांचे और अपनी गतिविधियों को, अपने कार्य को जांचे, क्योंकि वो जिम्मेदार है। एक दिन उसे जिम्मेदारी जो दी गई है उसको लेखा देना पड़ेगा। इसलिए हमारा आचरण, हमारा व्यवहार दूसरों के लिए कैसा होना चाहिए, इसको भी हमें जानना चाहिए कि हम यदि किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो हमें कैसे बोलना चाहिए। तीसरी बात कहता है, हमारा व्यवहार व कार्य अच्छा होगा, तब हम दूसरों के लिए भी एक आदर्श और नमूना बनेंगे। जब हमारा व्यवहार, हमारा आचरण होगा, तब हम एक दूसरों के लिए भी हम नमूना और हम आदर्श बन सकते हैं, उनको मसीह में लीड कर सकते हैं, उनको मसीह में आगे बढ़ा सकते हैं, उनको हम मसीह में एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। और इसलिए मत्ती 7 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे 5वें पद में, वहां मत्ती कुछ लिखता है, ये यीशु मसीह का स्टेटमेंट है। अपने जीवन काल में कहा, हे कपटी, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकते हो। मत्ती यहाँ जब लिख रहा है इस वचन को जो यीशु मसीह का है, यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में शिक्षा दी उन लोगों को जो धार्मिक, अंदर से अपने आप को धार्मिक बोलते थे, पर प्रभु यीशु मसीह कहते हुए बाहर से
बाहर से जो बोलते हैं कि मैं धार्मिक हूं, मैं ये हूं, पर अंदर से उनके अंदर कपट है, छल है, ईर्ष्या है, घृणा है, नफरत है, और इसलिए इस शब्द को इस्तेमाल किया, हे कपटी। उनके अंदर कपट भरा। बाहर से तो हम सुंदर, बाहर से हम धार्मिक, बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, पर अंदर से हमारे अंदर कपट है। और इसलिए कहता है, सबसे पहले कह रहा है अपनी आंख का लट्ठा निकाल, तब तू अपने भाई का तिनका। प्रभु यीशु मसीह शिक्षा के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? कई बार हमारी बड़ी गलती, हमारा बड़ा पाप जो हमने किया है वो हमको नहीं प्रतीत होता है, नहीं दिखाई देता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, पर हमारा जो दूसरा भाई जो है, जिसने छोटा सा गुनाह किया है, जो छोटी गलती की है, हम उस पर दोष लगाते हैं, हम उस पर उंगली उठाते हैं, हम उसको पॉइंट आउट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहले हम अपने आप को जांचें, अपने व्यवहार को जांचें, अपनी गलतियों को जांचें और अपने किए पर पछतावा करें, और तब हम दूसरे के जीवन में सुधार ला सकते हैं। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य यही है। पहला कुरिन्थियों में जब हम देखते हैं 11 अध्याय में 31 पद में, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने आप को नहीं जांचा, अपने पापों का अंगीकार नहीं किया, अपने अपराधों को नहीं माना, और वे आकर प्रभु की मेज में भी सहभागी जाते हैं। यहां लिखा है पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 31 पद में, वहां लिखा है यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। पहली शताब्दी कलीसिया में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने बाहरी रूप को दिखाया कि हम धार्मिक और बहुत ही पवित्र हैं, पर अंदर से उनके अंदर कपट, छल, ईर्ष्या, बैर भाव, दोष था, दूसरे के प्रति नीचा दिखाना। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि हम अपने आप को पहले मूल्यांकन करें, जांचें, और हम यदि प्रभु की मेज में सहभागी होते विशेष करके, तब ऐसे समय में हम अपने आप को जांच कर बड़ी भक्ति के साथ, बड़े भय के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ, नम्रता के साथ इसमें सहभागी हों। इसलिए कहा यदि वो प्रभु पौलुस जब लिखता है कुरिन्थियों की मंडली को, तो उसने देखा अपने समय जीवन काल में कि उन लोगों ने बाहर से धार्मिक दिखाई दिए बहुत ही, पर अंदर से उनके अंदर कपट था, और इसलिए उन्होंने प्रभु की मेज का आदर नहीं किया, और इसलिए प्रभु ने उनको पनिश किया। वहां लिखा है यदि वे अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। और इसलिए पौलुस आगे वहां मेज को जब सर्व करता है तो कहता है कि हम इसमें भागीदार होने से पहले हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें। वचन की बताता सिखाता है कि यदि हम प्रभु की समीप आ रहे हैं अपनी भेंट को लेकर के, तो वहां लिखा है पहले भेंट को लाने से पहले तू जा अपने भाई से मेल कर ले। तो अपना संबंध को जो है, जो टूटा हुआ संबंध है, बिखरा हुआ संबंध है, उसको मजबूत कर, और तभी तेरी भेंट को प्रभु स्वीकार करेगा। सो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहने का तात्पर्य है कि हम अपने आप को जांचें, मूल्यांकन करें और अपने कार्यों को भी देखें। आगे लिखा है कुरिन्थियों की, दूसरा कुरिन्थियों में अगर 13 अध्याय पढ़ेंगे, लिखा है पहले अपने आप को परखो कि हम विश्वास में है नहीं। हम अपने जीवन काल में जब सर्वप्रथम जब प्रभु को हम जानते हैं, सर्वप्रथम हम उस पर विश्वास करके और उस आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर कई बार हम जब आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिनके द्वारा हमारे विश्वास में गिरावट आती है, हम मसीह से दूर हो जाते हैं, हमारे अंदर वो परिपक्वता, सिद्धता दूर हो जाती है, और हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है, पतित हो जाता है। और यहाँ पौलुस से कहता है पहले अपने आप को जांचो, एग्जामिन योरसेल्फ दैट यू आर इन फेथ और नॉट, तुम अब विश्वास में हो या नहीं। फिर कहता है कि अपने आप को जांचो कि तुम मसीह में हो या नहीं। फिर आगे कहता है और ये भी जांचो, अगर विश्वास तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम ये भी जानो कि तुम मसीह में हो या नहीं। वर्तमान में हमारी सहभागिता उसके साथ कैसी है, हम वर्तमान में कैसा जीवन जी रहे हैं, हम वर्तमान में कैसा हम अपने लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। कहता है मसीह में हो या नहीं, या और विश्वास में हो नहीं। कहता है, और आगे कहता है, तीसरी बात कहता है, या यीशु तुम में है या नहीं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात, हमारा प्रभु हमारे जीवन में है नहीं या नहीं। क्योंकि हम जब यूहन्ना सुसमाचार पढ़ते हैं, वहां लिखा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। संभव ये होगा जब हमारी सहभागिता प्रभु के साथ होगी तब प्रभु हमारे अंदर आएगा, और जब हमारी सहभागिता प्रभु के साथ नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं आएगा। इसलिए यहां पर पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय में, घर में पढ़िए इस पद को, वहां लिखा है अपने आप को जांचो, सबसे पहले तुम विश्वास में हो या नहीं। दूसरी बात अपने आप को जांचो कि मसीह तुम में है या नहीं। तीसरी बात तुम अपने आप को जांचो कि मसीह तुम्हारे अंदर है या नहीं। ये हमारे जीवन का मूल्यांकन करने की, और ये व्यक्तिगत हमें जीवन को देखना है। हम किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं। पिता अपनी जिम्मेदारी और वाइफ अपनी जिम्मेदारी, बच्चे अपनी जिम्मेदारी, भाई बहन अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हर इंडिविजुअल अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए मसीह में परिपक्व बने, मसीह में आगे बढ़ें। और लिखा यदि हम नहीं अपने आप को जांचेंगे तो हम
एक दिन न्याय के भागीदार होंगे। हमें न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा और वहां हम बच नहीं सकते हैं। इसलिए 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 10 पद में कहता है, अवश्य हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। किसका? वे लोग जो अपने आप को धार्मिक बोलते हैं, बाहर से दिखावटी दिखाते हैं। कहता है हम उस दिन जब न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे हम कदापि बच नहीं पाएंगे। पौलुस वार्न करता है, पौलुस चेतावनी देता है। इस बात को अपने मसीहियों को गंभीरता से लेना चाहिए। यदि हम अपने आप को, अपने व्यवहार का और अपने जीवन का मूल्यांकन नहीं करते, अपने कामों का मूल्यांकन नहीं करते, तो अवश्य हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाएगा। और आगे लिखा है कि हम अपने कामों का, जो भी किया है, अच्छा या बुरा किया है, उसका प्रतिफल हमें अवश्य देगा। हम प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने जब खड़े होंगे तब उस दिन बच नहीं पाएंगे। उस दिन हमारा कोई सोर्स नहीं चलेगा, उस दिन हमारी कोई सिफारिश नहीं होगी, उस दिन हमारी कोई पैरवी नहीं करेगा, उस दिन हम किसी के साथ में, हमारा कोई साथ में खड़ा होने के लिए गवाही भी नहीं देगा, क्योंकि प्रभु स्वयं वो साक्षी सारे प्रस्तुत करेगा। सारा लेखा जोखा उसके पास होगा, वो अपना न्याय सच्चा करेगा और उस न्याय से हम बच नहीं पाएंगे। इसलिए बी केयरफुल, बाइबल बताती है। इसलिए हम ध्यान से देखें कैसी चाल चलते हैं, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलें, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो। जो परमेश्वर हमें समय दिया है, जो अवसर दिया है, जो दिन दिए हैं, जो कार्य करने का अवसर दिया है, हम उसको बखूबी निभाएं, करें। हम उसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। परमेश्वर के सामने हमको एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। और इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस वार्न करता है कलीसिया को, एग्जामिन योर कैरेक्टर, एग्जामिन योर बिहेवियर, एग्जामिन योर टास्क। अपने आप का, अपने कार्य का वो परीक्षण करो कि तुम कहाँ पर हो। सो हमने दूसरी बात देखी। तीसरी बात हम लोग देखेंगे जो 6 अध्याय का 7 और 8 पद में, वहां पर क्या पौलुस कहता है। 7 और 8 पद में लिखा, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तीसरी बात हम लोग देखेंगे, यहां पर लिखा है, पौलुस कहता है, डोंट डिसीव गॉड, वॉट एवर यू विल सो एंड यू विल रीप इन द सेम। और लिखा है कि हम परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते हैं या धोखा नहीं दे सकते हैं। लिखा है, मनुष्य जो कुछ बोएगा वही समय पर काटेगा। एक उदाहरण यहां पर दिया है कि इंसान, एक किसान अगर वो गेहूं बोता है अपने खेत में, तो जब फसल वो काटेगा तो गेहूं काटेगा, ना कि वो धान या राइस काटेगा। इसलिए मनुष्य के जीवन में भी ये उदाहरण प्रस्तुत होता है कि वॉट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ विल रीप इन द डेज टू कम। हम वही उस चीज को काटेंगे, वैसा ही प्रतिफल पाएंगे। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इसलिए मनुष्य जैसा करेगा, आगे कहता है, वैसा ही भरेगा। जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। यहां पर कुछ ऑप्शन दिए जा रहे हैं जो पौलुस गलतियों 6 अध्याय में कह रहा है। वे विकल्प क्या है? हमारे जीवन का चुनाव करना है कि हम शरीर के द्वारा जी रहे हैं या आत्मा के द्वारा जी रहे हैं। हम किस प्रकार का, हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। कई बार हम अपने कामों के द्वारा हम परमेश्वर को धोखा देते हैं, और बाइबल कहती है वी कैन नॉट, हम परमेश्वर को डिसीव नहीं कर सकते हैं, उसको धोखा नहीं दे सकते हैं। और हमारा प्रभु जो ऐसा नहीं कि हम उसको मजाक में उड़ाएं, ठट्ठों में उड़ाएं, वो आदर की योग्य है, वो सम्मान की योग्य है, वो महिमा की योग्य है, वो पवित्रता का योग्य परमेश्वर है। और इसलिए हम बड़ी सादगी, भक्ति, भय के साथ हम उस परमेश्वर को अपने जीवन में आने दें और उसकी आराधना उपासना करें। लिखा है 6 अध्याय गलती में कहता है, जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा की कटनी काटेगा। हम बाइबल में देख सकते हैं बहुत सारे उदाहरण जो परमेश्वर ने इस बात को बोया। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में इस बात को कहा। एक व्यक्ति के बारे में आपकी मुलाकात हम कराना चाहते हैं जो लूका रचित सुसमाचार में आपको मिलेगा, जहां पर एक धनवान व्यक्ति है और गरीब निर्धन लाजर है। धनवान के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो मलमल के वस्त्र पहनता था, वो बहुत रईसी जीवन जिया करता था, बहुत लग्जरियल लाइफ जीता था, और वो उसका रहन सहन स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा था। पर हम देखते हैं कि वो प्रभु को जानता था, वो विश्वास में, उसके घर में व्यवस्था की पुस्तकें थी, बाइबल बताती है
पर उसको ईश्वर से, वो प्रभु से कुछ लेना देना नहीं था। उसने अपना जीवन संसार में संसार के लिए व्यतीत किया, वो शरीर के लिए जिया, संसार के लिए जिया, और उसने लोगों के लिए भलाई का भी काम नहीं किया। वो जो कुछ उसने अपने जीवन में उसने किया, अपने जीविका को चलाने, अपने आप को जीवन जीने के लिए वो कार्य किया। दूसरों की सुख सुविधाओं को पर ध्यान नहीं दिया। वो अच्छा भोजन वो खाता था, अच्छे वस्त्र पहनता था, अच्छे स्थान पर रहता था, लग्जरियस लाइफ रहता था। पर आपको मालूम है, दूसरी ओर जो एक व्यक्ति था जिसका नाम निर्धन लाजर था, उसकी ड्योढ़ी पर पड़ा रहता था। पर आपको इस अध्याय को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार में 16 अध्याय में, तो लिखा है वो भोजन उसको क्या मिलता था, वो उस धनवान की मेज से चूर चार गिरता था, बचा भी नहीं, चूर चार गिरता हुआ वो भोजन खाया करता था। इस धनवान व्यक्ति ने कभी नहीं सोचा कि निर्धन जो मेरी ड्योढ़ी पर है कि उसे एक प्लेट भोजन उसे पहुंचा दिया जाए, एक दिन अच्छा वस्त्र उसको दिया जाए, एक दिन उसके लिए उसकी देखभाल की जाए। उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। और आपको मालूम है उन दोनों की मृत्यु होती है। धनवान की मृत्यु जब होती है तो लिखा है वो अधोलोक में जाता है, पर ये निर्धन गरीब जो लाजर था उसकी मृत्यु होती है, वो परमेश्वर के राज्य में जाता है। आप यहीं पर देख सकते हैं, ये धनवान व्यक्ति शरीर के लिए जिया, संसार के लिए जिया, लग्जरियस लाइफ जिया, रहीसी जीवन जिया, मगर परमेश्वर से इसको लेना देना नहीं था। और इसलिए उसने क्या बोया अपने जीवन में, ये वही चीज बोया और वही वो अधोलोक में काट रहा। और आपको मालूम, जब अधोलोक में गया तो क्या कहता है, हे अब्राहम उस लाजर को भेज दे कि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबो करके मेरी जुबान को ठंडा करे। आपको मालूम है, क्योंकि इसने अपने शरीर के लिए बोया था और वही शरीर के लिए काट रहा। यहाँ उसने लग्जरियस लाइफ जी, यहाँ उसने बिस्लरी पानी पिया, यहाँ उसने आइसक्रीम खाई, इसने बहुत सारे ऐश आराम की जीवन जिया। पर आपको मालूम, ईश्वर को उसने धन्यवाद नहीं दिया, ईश्वर को उसने स्मरण नहीं किया, प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित नहीं किया, प्रभु को पहला स्थान नहीं दिया। उसके पास परमेश्वर का वचन था, उसने कभी खोलकर उसे नहीं पढ़ा, उस पर तमाम धूल और गर्दा जम गई, पर उसने कभी भी नहीं सोचा कि इस वचन को हमें पढ़ना चाहिए, जो मेरे जीवन में सुधार लाएगा, जो मेरे जीवन परिवर्तन लाएगा, जो मुझे नया बना देगा, मेरी बुरी परिस्थिति को बदल देगा, मुझे मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा वो हट जाएगा, मैं सच्चाई को जान जाऊंगा। इसने कभी भी नहीं सोचा। पर इसने लग्जरियस लाइफ में इसका मन मुताबिक जीवन जीता रहा, जैसा वो कहता था वो होता था, पर उसको ईश्वर से लेना देना नहीं था, प्रभु से उसको लेना नहीं देना था। और आपको मालूम है, दूसरी ओर हम निर्धन लाजर के बारे में देखते हैं, उसने आत्मा की कटनी काटी। वो गरीब जरूर था, उसके पास वस्त्र जरूर थे, वस्त्र नहीं थे, बल्कि उसके पास खाने को भी अच्छा नहीं था, पहनने को भी अच्छे नहीं थे, पर लिखा है वो परमेश्वर के लिए जिया, वो आत्मिक जीवन जिया। वो उठता होगा, परमेश्वर को धन्यवाद देता हो, वो अपने जीवन के लिए धन्यवाद देता हो, वो यही कहता हो कि प्रभु जो आपने जैसा भी रखा है मुझे, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, पर मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मैं आपसे प्रेम से अलग ना हूं, मैं आपकी उपस्थिति से अलग ना हूं, मैं आपकी सहभागिता से अलग ना हूं, मैं आपके शिक्षा से अलग ना हूं, मैं आपके प्रार्थना जीवन से अलग ना हूं। दैनिक जीवन में अवश्य वो प्रभु को अपना जीवन देता होगा, प्रभु के साथ सहभागिता रखता होगा, वचन की शिक्षा पाता होगा, वचन का अपने जीवन में उपयोग करता होगा और खराई और भलाई के साथ वो जीवन जीता हो। उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। वो चाहता तो वो चोरी कर सकता था, वो चाहता तो कुछ छल फरेब कर सकता था, क्योंकि वो धनवान की ड्योढ़ी वहाँ रहता था, कुछ भी उसके साथ 420 कर सकता था, पर उसने अपना जीवन गरीबी में जिया, निर्धनता में जिया। वो आत्मा की बोनी अपनी बोया, वो आत्मा की फसल काटने के लिए अपने जीवन को जिया। और इसलिए बाइबल कहती है जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के लिए विनाश की कटनी काटता है, जो आत्मा के लिए बोता है वो अनंत जीवन की कटनी काटता है। ये धनवान अधोलोक में तड़फ रहा था, वो विनाश की कटनी काट रहा था, उससे जलन थी, उससे पीड़ा थी, उससे तड़फन थी, वो चेतन अवस्था में था, वो परिवार के चिंतित था, वो अपने घराने के लिए चिंतित था, वो अपने परिवार के भाइयों के लिए चिंतित था। कब चिंता हुई इसको? जब वो अधोलोक में गया। जीते जी उसको चिंता नहीं आई, जीते जी उसने मन नहीं फिराया, जीते जी उसने परमेश्वर को स्मरण नहीं किया, जीते जी वो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ा, जीते जी उसने कभी प्रार्थना नहीं की, जीते जी वो कलीसिया में नहीं गया। और इसलिए ये अनंत जीवन की कटनी, विनाश की कटनी उसको काटनी पड़ी। अनंत जीवन की कटनी लाजर को, वो अनंत जीवन जी रहा था, वो अब्राहम की गोद में था, वहाँ उसे सुकून था, उसे शांति थी, चैन था, वो बहुत ही अच्छा जीवन वहाँ उससे जी रहा था। इसलिए बाइबल वार्न करती है हाउ वी आर लिविंग लाइफ एट प्रेजेंट, हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं और किसके लिए जी रहे हैं। प्रभु ये चाहता है कि हम
अपने लिए ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को स्वीकार और ग्रहण योग्य हो। इसलिए होशे 10 अध्याय में वो कुछ कहता है, 10 अध्याय का 12 पद में लिखा, अपने लिए धार्मिकता का बीज बो। हम सोचें, हम कौन सा बीज बो रहे हैं? अपने लिए, अपने घरानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए धार्मिकता का बीज बोएं, जिससे आने वाली पीढ़ी भी उस पथ पर चल सके, उस रास्ते पर चल सके। ऐसा ना हो एक पीढ़ी आई जो प्रभु को जानती थी और दूसरी पीढ़ी आई जो यीशु मसीह का और प्रभु का नाम विलुप्त हो गया। आज ऐसे बहुत सारे घराने परिवार हैं जो पहली पीढ़ी प्रभु को जानती थी, दूसरी पीढ़ी आई, वहां प्रभु का नामो निशान मिट गया, वहां पर वे लोग फिर गए, वो भटक गए, गुमराह हो गए, पतित हो गए, बैकस्लाइड हो गए। ये अफसोस की बात, ये हमें और आपको जिम्मेदारी, कलीसिया को जिम्मेदारी, विश्वासी को जिम्मेदारी लेना कि हम उनको बताकर समझाएं, काउंसिल करें, परामर्श करें कि अपने लिए धार्मिकता का बीज बो। और इसलिए मूसा अपनी पुस्तक में, व्यवस्थापन की पुस्तक में लिखता है कि तुम अपने बाल बच्चों को और उनके बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, उनको वचन की शिक्षा, प्रार्थना में, वचन में, सहभागिता में, सिद्धता में उन्हें बढ़ाना, परिपक्व करना। और कहता है ये तुम्हारे लिए एक ऐसा काम करे जो तुम्हारे जीवन से कभी दूर ना होने पाए। सो हम अपने आने वाले बच्चों को और उनको शिक्षा दें कि वो आने वाले अपनी संतान को, अपनी पीढ़ी को वचन की शिक्षा दें। ऐसा ना हो कि ये पीढ़ी प्रभु को जानती है, दूसरी पीढ़ी आए वो प्रभु से दूर हो जाए, यीशु का नाम ही विलुप्त हो जाए। सो बाइबल बताती है अपने लिए धार्मिकता का बीज बो, तब तुम करुणा के साथ फसल काटने पाओगे। और लिखा है अपनी पड़ती भूमि को जोतो। अपनी पड़ती, अपने जीवन को हम जांचें, परखें, मूल्यांकन करें और हम अपने हृदय को प्रभु के लिए उड़ेल दें, अपने हृदय को प्रभु के लिए खोल दें और प्रभु को आने दें। प्रभु हमारे जीवन में निवास करे। प्रभु ने कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर अपने दिल के दरवाजे खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊँगा, मैं निवास करूँगा, मैं सहभागिता रखूँगा और वो मेरे साथ। मेरे प्रियो, प्रभु के साथ मुलाकात कितना आनंद का समय होता है, प्रभु से मिलना कितना सुनहरा अवसर होता है कि प्रभु हमारे साथ और हम उसके साथ। इसलिए सहभागिता आवश्यक है। दूसरा कुरिन्थियों में 7 अध्याय में लिखा हुआ है, इसलिए आओ हम अपने आप को व शरीर व आत्मा की मलिनता को दूर करें। इसलिए हम आइए उस तमाम गंदगी को जो हमारे जीवन को तबाह बर्बाद करती है, ईगो, इमोशन, घमंड, अहंकार, ईर्ष्या, दोष, बैर भाव, छल, कपट की भावनाएं, उन सब को दूर करें। और क्या लिखा हुआ है, और हम नम्रता का जीवन धारण करें, हम सादगी का जीवन धारण करें। और लिखा है प्रभु का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता का जीवन जिए, जैसा बाइबल कहती है पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। लिखा बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करने पाएगा। इसलिए हम विचारें, सोचें हम कहाँ पर हैं। हम इस वचन को आज यहाँ पर विराम देना चाहेंगे। आखिरी पद पढ़कर हम विराम देंगे। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 10 पद में यहाँ लिखा, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने को सिद्ध करो। हम किस लिए बुलाए गए हैं, किस लिए रखे गए हैं, किस कार्य के लिए रखे गए हैं, प्रभु ने क्यों बुलाया है, क्यों हमें रखा है, हम इसको जांचें, हम इसको मूल्यांकन करें। कहता अगर आप जांच लेते हैं तो उसका परफॉर्मेंस होना चाहिए, उसको सिद्ध करना चाहिए। और लिखा है उसको सिद्ध करने का पूरा यत्न करो। और लिखा ऐसा करोगे तो ठोकर ना खाओगे, आने वाली इन तमाम बातों से बच जाओगे, मुसीबतों से, समस्याओं से, कठिनाइयों से। यदि हम पवित्रता, धार्मिकता, भक्ति, भय का जीवन जिएंगे, परमेश्वर हमको अवश्य सुरक्षित रखेगा। बाइबल कहती है वो हमें अपने पंखों की आड़ में ढांप लेगा। और लिखा इस रीति से तुम प्रभु यीशु के राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओ। द लॉर्ड विल ओपन डोर फॉर अस। हमारे लिए परमेश्वर वो द्वार खोलेगा और कहेगा आओ मेरे पिता के धनी लोगों, उस राज्य के वारिस हो जाओ, उस राज्य में प्रवेश कर जाओ। ये कौन लोग होंगे? ये जो बड़े भक्ति भय का जीवन, बड़े सादगी पवित्रता का जीवन, बड़ी नम्रता और दीनता का जीवन, जो प्रभु के लिए जी रहे हैं, प्रभु संसार के लिए नहीं, शरीर के लिए नहीं, पर आत्मा के लिए जी रहे हैं। जो लोग आत्मा के जीवन जिएंगे वो अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। निर्णय आपके ऊपर है। आज के वचन को ही विराम देंगे, उत्साहित एनकरेज करना चाहेंगे हम कहाँ पर हैं। अपने जीवन का मूल्यांकन करें और आज कहें प्रभु मेरे जीवन में आ और मुझे परिवर्तित
कर मुझे बदल दे। मैं आत्मा का जीवन जीना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के द्वारा जीना चाहता हूं, आपकी अगुवाई में, आपके नियंत्रण में चलना चाहता हूं। मेरी सहायता कीजिए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे वचन के द्वारा और हमारा जीवन धन्य हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। इस समय हम लोग एक गीत गाएंगे और इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे और अपनी भेंटों को प्रभु के कार्य सेवा है तो अर्पण करेंगे। गीत जो है जय जय प्रभु यीशु की। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया। ओ हो होसना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया। ओ हो होसना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादाग। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादाग। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया। ओ हो होसना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया। ओ हो होसना ला 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 ला।
हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम भी तैयार। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम भी तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, ओ हो होशाना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। आइए इस समय हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हम मिलकर के प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, दिल की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपके स्नेह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, आशीषों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद ही है प्रभु इस जीवित वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु हमने सीखा, आपने हमारी आत्मिक आंखों को खोला है। और इसलिए प्रभु हम अपने जीवन का मूल्यांकन करते हुए उस आत्मा की फलों में हम पाए जाएं प्रभु, आत्मा के द्वारा हम चलें, जिससे हम अनंत जीवन की कटनी को काटने वाले हो सकें। ये वचन हमारे जीवन ढले 100 गुना फलवंत होने पाए। हम इस समय विशेष कर धन्यवाद देते हैं आपके प्रियों के लिए, इन सुंदर भेंटों के लिए जो प्रभु आपके लोगों ने दिया है। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, आप इन सभी भेंटों को स्वीकार करें, खर्च हो, आपकी सेवा खर्च किया जाए। और आने वाले समय में प्रभु हमारे लोगों को, प्रियों को बहुतायत की आशीष दे, जिन्होंने अपनी कमाई से, कमी से, घटी से, बढ़ती से, जैसे भी दिया है प्रभु आप बड़ी बरकत दें। आने वाला दिन, आने वाला समय प्रभु आपकी महिमा का कारण हो, हम सबके साथ हो, सभी हमारे प्रियों प्रिय परिवारों के साथ हो, श्रोतागण, दर्शक इस समय जो प्रभु अपने परिवार के साथ हैं, प्रभु हमारी विनती उन सबको नवानाम आशीष दिए, अपनी क्रूस की आड़ में छिपाइए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, भला चंगा रखें और अपनी विश्वास योग्यता में रहें। और जब सब स्थिति सामान्य हो प्रभु अवसर दें कि हम प्रभु आपके भवन में आकर आपकी आराधना उपासना करें, आपकी शुक्रगुजारी करें, हम सबकी सहायता करें, बड़ी बरकत दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। डॉक्सोलॉजी। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति और शांति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी के साथ, विश्वासियों के साथ, कलीसियाओं के साथ युगान युगान तक होती रहे। आमीन। थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।